अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहवार अली और आप देख रहे हैं मेरा ये व्लॉग JNN न्यूज़ की स्क्रीन पर। नाजरीन, एक और टूर्नामेंट, एक और पाक भारत मैच, एक और शिकस्त। कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच खेला गया उसमें पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई। बिल्कुल नाकस कप्तानी सामने आई, पथेटिक बॉलिंग देखने को मिली और बैटिंग बिल्कुल नाकाम, ज़ीरो परफॉर्मेंस। अब ये वही टीम है जिसने पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टूर पर आया तो उनको वाइट वॉश किया 3 T20 मैचेस में। नाज़रीन, भारत के ख़िलाफ़ उस टीम को क्या हो गया? उस टीम अगर जब पाकिस्तान ने पहले तो टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया तो वहाँ पर जो पिच की कंडीशन थी तो पिच रीडिंग कहाँ गई? पिच रीडिंग ठीक से नहीं की गई हमारे कप्तान की जानिब से, और आगा जी ने पहले बॉलिंग का फ़ैसला कर लिया। और उसके बाद फिर स्टार्टिंग पर जब आगा जी बॉलिंग पर आए तो देख के ये लगा कि भाई आज तो कुछ नया होगा। बिल्कुल पैथेटिक कप्तानी आपको देखने में नज़र आई। पिच रीडिंग नहीं की गई, पिच कंडीशंस के मुताबिक फ़ैसला नहीं किया गया। जैसी पिच की वहाँ कंडीशन थी वो सूर्य कुमार यादव ने भी इस बात का एतराफ़ किया मैच के बाद। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पिच पहले बैटिंग करने वाली ही थी, पता नहीं इन्होंने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग क्यों की। ये उनके कप्तान का बयान था जो मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे कप्तान साहब ने, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने पिच का कंडीशन क्या है और क्या फ़ैसला करना है। तो समझ से बाहर है कि इन्होंने ये क्या किया है। फिर अगर आप बॉलिंग का फ़ैसला कर लिया, उसके बाद सलमान अली आगा बॉलिंग पर आए और देखने में लगा कि आज तो कुछ नया होगा। सलमान अली आगा खुद जो है वो कप्तान जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, वो खुद आए हैं। उन्होंने पहला ओवर किया, अभिषेक शर्मा को आउट किया। उसके बाद आपने देखा फिर शाहीन अफरीदी को ओवर दिया गया, उन्होंने रन के अंबार लगा दिए, इतने रन पड़े उनको। ईशान किशन भी सेट हो गए, दोनों बैटर्स वहाँ पर सेट हो गए। उसके बाद आपको ये समझ नहीं आ रही कि उस्मान तारिक पूरे भारतीय मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर उस्मान तारिक हो रही थी, जो कि आपका उस मैच में था उस्मान तारिक। आपने उसको इस्तेमाल करने के लिए 10 ओवर के बाद आप उसको लेके आए हैं, जहाँ पर ईशान किशन अच्छी खासी वो पटाई कर रहे थे बॉलर्स की, तो वहाँ पर आप उसको क्यों नहीं लेके आए? ये किसी को नहीं पता ये आखिर ऐसा क्यों किया गया, उन्हें क्यों बचा कर रखा गया और 10वें ओवर में उनको आप ओवर दे रहे हैं। और जहाँ पर फिर अबरार को, आपको पता है कि अबरार पिट रहा है, वहाँ पर अबरार को रन लग रहे हैं, तो फिर बार बार अबरार को ओवर दिया जा रहा है। अबरार को अच्छे खासे रन पड़े और मुझे ये समझ नहीं आता कि जब अबरार को बाकायदा रन पड़ रहे थे तो आप क्यों बार बार अबरार को ओवर दे रहे थे, जबकि सलमान अली आगा ने खुद 2 ओवर किए हैं और 10 रन सिर्फ दिए और विकेट भी हासिल की। अच्छी खासी बॉलिंग उन्होंने की है, तो वो भी ऑप्शन, अगर आप उस्मान तारिक को वहाँ पर नहीं लाना चाहते थे तो आप खुद वहाँ पर बॉलिंग कर सकते थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। फिर आप शादाब को लेके आए, शादाब पिट गए, 1 ओवर में 17 रन दे दिए। उसके बाद आप उन्हें नहीं लेके आए। नवाज़ ने कुछ बेहतर बॉलिंग की, 4 ओवर किए, 28 रन दिए। विकेट वो नहीं ले सके लेकिन उन्होंने बॉलिंग ठीक की, रन उन्हें इतने नहीं पड़े। साइम अयूब ने 4 ओवर किए और बड़े बेहतरीन 4 ओवर उन्होंने किए, 24 रन दिए, 3 विकेट्स लिए। और यहाँ पर ये देखिए कि उस्मान तारिक को सिर्फ 2 बाउंड्रियाँ लगी और कोई बाउंड्री भी नहीं लगी। उन पे वो चांस भी नहीं ले रहे थे भारतीय बैटर्स जो थे, वो ईशान किशन उन्होंने चांस नहीं लिया, किसी भी बैटर ने उन पर चांस नहीं लिया। और क्योंकि साइम अयूब की आप बात करें तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उन पे वो चांस ले रहे थे, भारतीय बैटर्स चांस ले रहे थे और चांस उन्होंने लिए तो वो आउट हुए और साइम अयूब को विकेट्स मिली। क्योंकि जैसे आपने देखा हार्दिक पांड्या ने आते ही चार्ज करने की कोशिश की, उन्होंने शॉट खेला, चार्ज लिया, चांस लिया और वो आउट हो गए। तो समझ से बाहर है कि उस्मान तारिक को 10वें ओवर में लेके आना। उसके बाद जब आपके पास फ़हीम अशरफ मौजूद थे, वो किस मर्ज़ की दुआएं समझ नहीं आती कि वो बैटिंग भी नहीं कर सकते, बॉलिंग आप उनसे नहीं करवा रहे, तो आखिर उन्हें फिर टीम में क्यों रखा गया है? उसकी जगह आप सलमान मिर्ज़ा, एक बेहतरीन आपके पास ऑप्शन है, आप उन्हें लेके चले, आप उन्हें नहीं खिला रहे। उसके बाद अगर फ़हीम अशरफ आपके पास थे, जब आपको पता है कि शाहीन अफरीदी पिट रहे हैं, फिर आपने उन्हें ओवर देने की बजाय शाहीन को बार बार आप ओवर दे रहे हैं, फ़हीम अशरफ को आप ओवर नहीं दे रहे। इब्रार पिट रहे हैं, बिल्कुल थकी हुई बॉलिंग की इब्रार ने, आप देखें कि वो शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं और वो ईशान किशन कितने मज़े से वो ऐसे इनको शॉट्स लगा रहे थे। स्ट्रीट क्रिकेट हो रही है और स्ट्रीट क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उन्हें वो चौके छक्के लगा रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आई इन्होंने क्या किया है। रन दिए,
बिल्कुल बकवास कप्तानी की गई, पिच रीडिंग गलत की गई, सब कुछ आपका गलत। उसके बाद आपको रन पड़ रहे हैं, आप उस्मान तारिक को नहीं लगा रहे, शहीन शाह अफरीदी को रन पड़ रहे हैं। आपने खुद फिर सलमान अली आगा ने 2 ओवर जब अच्छे करवा लिए, 10 रन दिए थे, तो एक आध ओवर वो और करवा सकते थे। अगर उनमें कोई रन पड़ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जहाँ पर इतने प्लेयर्स को पड़ रहे थे, अगर कोई 8-10 रन आपको पड़ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आप वहाँ पर इब्रार के ओवर जो है वो खुद करवा सकते थे, और आप उनके देखो तो आ रहे थे, खेल रहे थे, शॉट्स कर रहे थे, चांस ले रहे थे, तो पता चलता है कि वो एक बड़ा टारगेट देखने के लिए खेल रहे थे, वो मैच जीतने के लिए आए थे। पाकिस्तानी बैटिंग की तो टोटल बैटिंग फ्लॉप रही। जब अगर इंडियन बैटिंग के आप मुकाबले में देखें तो वही बात आ जाती है कि पिच रीड नहीं की गई, क्योंकि पहले 10 ओवर जब इंडिया ने बैटिंग की तो बड़ी बेहतरीन बॉल जो है वो बैट पर आ रहा था, और इंडिया ने 8 ओवर में लगभग 85 रन भी स्कोर कर लिए थे। उसके बाद जो है वो ड्यू फैक्टर की वजह से कुछ जो है मौसम असरअंदाज हुआ, और पिच स्लो होना शुरू हो गई, बॉल ग्रिप करने लगा, और फिर उसके बाद इसलिए पाकिस्तानी जो हैं वो बॉलर्स को भी फिर विकेट्स मिलना शुरू हो गई, और सेकंड इनिंग में ये सिलसिला बढ़ता गया कि तो ईशान किशन ने 77 रन्स बनाए 40 बॉल पर, ठीक ठाक वो पिटाई करके वो सैम अयूब का निशाना बने और वो आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा 24 बॉलों पर 25 रन्स बनाए, और शर्मा जो है वो 0 पर आउट हुए 4 बॉल्स पर। यादव जो है वो 32 रन्स बनाए उन्होंने 29 बॉल्स पर। पांड्या 1 बॉल पर 0, दुबे वो 27 रन्स बनाए, रिंकू ने 11 रन बनाए, और इसके साथ जो है वो पटेल जो है वो एक ही बॉल उन्होंने खेली और वो आउट हो गए थे। और बात करें पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो जिसमें सलमान अली आगा ने 2 ओवर किए, 10 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल की। उसके बाद बात करें शहीन शाह अफरीदी की, तो पैथेटिक बॉलिंग, शॉर्ट बॉल दे रहे थे, रन कोई लाइन ऑफ लेंथ नहीं है, बिल्कुल बेकार हमारे प्रीमियम बॉलर ने की। तो उन्होंने 2 ओवर में 31 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। उसके बाद साइम अयूब ने 25 रन दिए 4 ओवर में, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 बड़े विकेट्स भी लिए और बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने। हालांकि वो बैटिंग में कोई खातर ख्वाह नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की। अबरार अहमद को आप देखें तो वो समझ ही नहीं आई वो क्या कर रहे थे, वो किसको बॉल कर रहे थे। वो अपने हिसाब से वो स्ट्रीट क्रिकेट खेल रहे थे। वो मतलब शॉट अगर ईशान किशन आपको मार रहे हैं तो आप वहां पर शॉट्स बॉल उन्होंने दे रहे हैं। फिर आपकी फील्डिंग सेट आप देखें कि आपको पता है कि अगर वो लेग साइड पर अच्छा खेल रहे हैं, लेग साइड पर वो आपको अच्छी खासी पिटाई लगा रहे हैं, तो लेग साइड पर आपके पास प्लेयर ही नहीं थे, तो आपके पास वहाँ फील्डर ही नहीं थे। अगर बात करें शादाब खान की, तो 1 ओवर उन्हें दिया गया, शादाब खान साहब ने 17 रन दिए और इंतहाई एक्सपेंसिव पैथेटिक बॉलिंग। और नवाज ने कुछ बेहतर बॉलिंग की, 28 रन दिए 4 ओवर में। और उसके बाद उस्मान तारिक ने बेहतरीन बॉलिंग की, 24 रन दिए 4 ओवर में और 1 विकेट हासिल की। तकरीबन पैथेटिक, टोटल पैथेटिक आप जो है वो परफॉर्मेंस सामने आई है, और वो मैंने आपके सामने रखी। और इनसे अब क्या ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा सफ़र वर्ल्ड कप में ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी हम वर्ल्ड कप में हैं। अगर पाकिस्तान अपना अगले मैच में नामीबिया को हरा देता है तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो अभी तक हमारा सफ़र जो है वो जारी है वर्ल्ड कप में, और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अगले मैच में नामीबिया को शिकस्त देकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा और अपना सफ़र वर्ल्ड कप में जारी रखेगा, और कम से कम ये घटिया कैप्टनसी और इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।